हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। वचन में जाने से पहले प्रभु की तारीफ करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 स्वामी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ के हो गए, आदर के हो गए, महिमा के हो गए पिता। हालेलुया हालेलुया। रवश्या बना शबारा रवचारा बना। हालेलुया। ही बारा चकारा बना बाबा शबारा बना ही बाबा शबा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सौभाग्य के लिए जो आपने हम सबको दिया। एक बार फिर प्रभु अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम सब की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा आप वचन सिखाएं, हमारे मनों में, हमारे हृदय जीवन आत्मा व्यवहार में वचन उतर जाए। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, आपका उद्धार का कार्य भी हर एक के अंदर पूरा हो। अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा प्यारे परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सब के जीवन के अंदर पूरा हो। धन्यवाद पिता। आज के शाम के लिए सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। सब कुछ के ऊपर प्रभु आज की आराधना के ऊपर आपका नियंत्रण हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले ये भजन है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। कभी तुम संतान परमेश्वर समान, कभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के
नमक भी हो। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सह लो सब अन्याय। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सह लो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत अद्भुत और अच्छा भजन है, वचन के अनुसार है। आज ऐसा ही हमारा विषय है। प्रभु के वचन से जो हम सीखने जा रहे हैं वो विषय है मेरे भाई के मन में मेरे लिए विरोध। क्या ऐसा है? इस विषय के ऊपर हम प्रभु के वचन से आज सीखेंगे, क्योंकि अति आवश्यक है ये विषय और व्यवहारिक है ये विषय। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जिसके अंदर क्रोध, विरोध, फूट, हत्या, विधर्म सारी चीज़ें हैं और उनके मध्य में हम हैं। तो उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव एक विश्वासी के जीवन के ऊपर देखते हैं हम, जबकि होना चाहिए विश्वासी का प्रभाव उस समाज में जो जहाँ वो व्यक्ति रहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कोई नगर जो पहाड़ पर बसा है क्या छिप जाएगा? छिप नहीं सकता। कोई दीपक जला करके दीवट के नीचे रखता है, ऊपर रखता है ताकि सबको उससे प्रकाश मिले। शैतान ने अपनी चालें, अपने कार्य बहुत लोगों के अंदर किया हुआ है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है विश्वासियों के जीवनों के अंदर। परंतु आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है जब आप लोग आदर, भक्ति, आधीनता, परमेश्वर के चरणों में दीनता के साथ बैठ करके वचन को सुनेंगे तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बड़े ध्यान से प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु के चरणों में ठहरिए, पूरे वचन की सीडी को सुनिएगा, पूरी आराधना में ठहरिए हमारे साथ। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। इस वचन में कुछ जवाब है, कुछ सवाल, कुछ जवाब हैं। क्यों ना हम थोड़ा सा पहले से पढ़ेंगे। 5 मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से क्या कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी ना भर दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आपने यहाँ पर सुना है प्रभु का वचन जो यीशु मसीह ने बोला। ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के खिलाफत में कोई दूसरे लोग हैं। आप समझिएगा, आप किसी के खिलाफ हैं ऐसा नहीं है। अगर आपके विरोध में कोई है, आपका भाई, बहन, बंधु कोई भी है, ये किसी विशेष विश्वासी के लिए वचन नहीं है, मेरे लिए है सबसे पहले, फिर हम सब सुनने वालों के लिए है। उन लोगों के लिए है जो कहते हैं प्रभु मुझसे आज बात कर, तब परमेश्वर बात करता है। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता है कि वचन सुनने का मौका ही नहीं मिलता। लाइट चली गई, फोन खराब हो गया, बैटरी डाउन हो गई, नहीं मिलेगा सौभाग्य।
परंतु अगर आप प्रार्थना के साथ बैठे हैं और परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है प्रभु के वचन सुनने का, तो समझिएगा वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर कहीं लगता है आपको हाँ मेरे ही जीवन के अंदर कमियां हैं, मुझे सुधारने की आवश्यकता, किसी को भी लग सकता है वो, तब वहां सुधारिएगा। नहीं तो शैतान इस विचार को लेके आएगा, हाँ आज तो मेरी ही क्लास लगा दी, आज तो मेरे ही ऊपर बातचीत कर दी पास्टर जी ने। किसी के ऊपर नहीं है, सबसे पहले तो मेरे ही ऊपर है, फिर उन लोगों के ऊपर है जो लोग समझते हैं वचन सुनते हुए, आत्मा बात करता है हमसे ना वचन के द्वारा कि यहाँ तुझे सुधार की आवश्यकता है। तो ये वचन है उन लोगों के लिए, जैसा यहाँ पढ़ते हैं ना 23 वचन में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे, यानी भेंट वेदी पर लेके आए। लोग वेदी पर भेंट चढ़ाते थे ना अपनी, उस समय जब देखते हैं व्यवस्था का सारा चलन था, तो लोग क्या करते थे, वेदी जहाँ पर बलियां होती थी उस पर भेंट लेकर के आते थे। ये था इसका मतलब। पर अब क्या है, अब वेदी है क्या? वेदी घुटने हैं जब हम प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, वो है वेदी। जब घुटनों पर ठहरो प्रार्थना के लिए और याद आ जाए, क्या याद आ जाए? यहां लिखा कि तेरे भाई के मन में, ध्यान से सुनिएगा, लिखा इधर, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। आप समझे? ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए कुछ कर दिया, नहीं, वो एक अलग मैटर हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा भाई या मेरी बहन कुछ नाराज बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? बैठने दे नाराज, मेरी कौन सा कमी है? कमी उसकी है। शैतान लेके आएगा ऐसे विचार। ज्यादातर लोग शैतान के विचारों को वेलकम कर लेते हैं और अपने आत्मिक जीवन का पूरा नुकसान उठाते हैं। शैतान की युक्तियों को समझना। अब आप देखो अदन की वाटिका में हुआ क्या? अदन की वाटिका में जो परमेश्वर ने हुक्म दिया था वो नहीं, जो शैतान ने आके विचार डाले ना हव्वा के अंदर, वो स्वीकार कर लिया हव्वा ने। आज भी वैसा ही होता है ज्यादातर। परमेश्वर आपको ऐसा सौभाग्य, ऐसी समझ दे कि आप जो वचन सुन रहे हैं उसको व्यवहार में लेके आओ। यहां वचन में लिखा, अगर तू वेदी पर अपनी भेंट लेके आए और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई या तेरी बहन के मन में है कुछ गड़बड़, तेरे लिए विरोध है, तो क्या कर? जुटा रहे प्रार्थना में, जुटा रहे प्रार्थना में। नहीं, क्या करना पड़ेगा? एक्शन लिखा इधर। एक्शन में क्या करना लिखा कि तू क्या कर, अपनी भेंट वहीं छोड़ दे, प्रार्थना बाद में करना, जाके पहले क्या कर, मेल मिलाप कर ले। ठीक है, ये है परमेश्वर के लोगों का जीवन। जाके क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले, और तब आके तू प्रार्थना कर, तब आके तू भेंट चढ़ा। इस बात को इतना हल्के में ले लेते हैं लोग कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर यहां पर देखो कितना गंभीरता के साथ प्रभु ने वचन बताया। लिखा वचन में, जब तक तो अपने मुद्दई से, जब तक तू, लिखा है, अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है। 25 वचन में लिखा ना, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। आगे लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। और जब तक तू, यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तो वहां से छूटने नहीं पाएगा। क्या इसमें बदलाव हो सकता है? इन वचनों के अंदर बदलाव हो सकता है? थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है उसमें कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु व्यवस्था से एकमात्र, व्यवस्था कह सकते हैं, प्रभु का वचन कह सकते हैं, है प्रभु का वचन कह सकते हैं, एक बिंदु मात्र भी उसका जब तक पूरा हुए बिना, वचन का सब चीज टल जाएगी, परंतु ये चीज नहीं टलेगी, वचन नहीं टलेगा जो यीशु मसीह ने बोल दिया। उसका कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो हम अपने जीवन को जांच सकते हैं आज वचन के द्वारा। और थोड़ा देखेंगे प्रभु के वचन में। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बार बार गलती करता जाता, दूसरा व्यक्ति, तब क्या करें? वचन के अंदर देखिएगा, यहाँ वचन में लिखा, मत्ती 18 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन देखेंगे। 18 अध्याय में 21 और 22 वचन में, कितना 18 का 21 से 22 है, 18 का 21 22। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम
मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? सवाल किया ना यीशु मसीह ने। आपके भी बहुत सवाल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सवाल करिएगा, ठीक है, अवसर मिलेगा जरूर। तो यहां पर वचन में बताया, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि अगर मेरा भाई अपराध करता रहे का मतलब लगातार है, वो अगर अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अपने अकल उसने दौड़ाई, अपने अकल से चल रहा था ना। आज भी बहुत से विश्वासी अपने अकल से चलते हैं ना, मात खाते हैं। जब प्रभु है हमारे ऊपर, प्रभु का मतलब स्वामी है हमारे ऊपर, हम उससे पूछें वचन में। इसने अपने आप ही सवाल किया पतरस ने, और अपने आप ही उसका जवाब दे दिया। ऐसे आज के विश्वासी बैठे हुए हैं, अपने आत्मा का नुकसान उठा रहे हैं। कहता मेरा भाई अगर अपराध करता रहे तो मैं क्या करूं? क्या उसे 7 बार माफ करूं? सवाल जवाब भी दे दिया। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। 7 बार का 70 गुना का मतलब क्या है? 7 के 70, 7 × 70, 7 के 70, 7 गुणा 70 बार माफ कर। मतलब एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं? 365 या 66? 365 लगा लेते हैं। और यहां माफ करने के लिए कितने बार बोला है? 490 बार। हालेलुया। एक बार तो माफ हुआ नहीं, 490 बार माफ करेंगे। अगर इतनी बार माफ करना पड़ जाए प्रियो आप लोगों को, किसी को, क्या करोगे? आप तो कहोगे छोड़ो पर ये रास्ता बेकार है, हम तो लठ उठा लेते हैं और हम तो शुरू करते हैं अपना मन की पूरी इच्छा, दे उसके हृदय इसके जैसे पहले थे वैसे ही ठीक हैं। अगर ऐसा विचार लेके आता है शैतान और आपके लिए बिल्कुल ही कठोर हृदय कर लिया आपने, तो कुछ भी हो नुकसान होगा ही, उसमें कोई फायदा नहीं है। जिस प्रभु को आपने अंगीकार किया, विश्वास किया, जिस प्रभु ने आपके लिए सजा उठाई, कोड़े खाए, क्या उसके बारे में कभी याद आता है? क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया गया, उसको सताया गया, मारा गया, कुटा गया, कोड़े मारे गए, सब कुछ करा गया, फिर भी यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि हम ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसके साथ संगति कर रहे हो? यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो स्वभाव भी तो आना चाहिए यीशु मसीह का, या काल्पनिक यीशु मसीह के साथ लगे हैं प्रार्थना दुआ में और व्यवहार है नहीं वैसा मसीह जैसा। व्यवहार होना है हमारा। देखो आगे क्या लिखा, बड़ी खतरनाक बात लिखी है वचन में। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, है थोड़ा लंबा वचन है, इधर आप पढ़िएगा। मैं सोचता हूं घर पे, ये थोड़ा घर पे पढ़ेंगे तो अच्छा है। एक बार पढ़ देता हूं। यहां 23 वचन में लिखा, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जब एक स्वामी लेखा लेने लगा, किससे? कर्जदार से। तो कर्जदार सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े जिसे देने थे। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर,
मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। आगे लिखा है इसमें, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो मैंने पढ़ा धीरे धीरे पढ़ा है, आपके समझ में आ गया होगा। एक स्वामी ने, एक मालिक ने हिसाब किताब लेना चाहा लोगों से, उन लोगों से जिन्हें मालिक का पैसा देना था। तो एक बुलाया गया बंदा, एक व्यक्ति बुलाया गया जिसको मालिक के वचन के अंदर लिखा 10,000 तोड़े देने थे। 10,000 तोड़े यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया एक यहाँ पर। फिर किसी दिन भी देखेंगे, आज भी इसको देखते हैं, फिर किसी दिन जरूर देखेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 10,000 तोड़े देने थे मालिक के, स्वामी के। तो स्वामी ने क्या बोला, ठीक है, इसका जो सब कुछ है वो ले लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था और सब कुछ लिखा बेच बाच के अपना जो पैसा मैं वसूल कर लूँगा। फिर क्या हुआ, ये जो कर्जदार था स्वामी के पैरों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया, मुझ पर तरस खा, मैं क्या करूँगा, तेरा सब कुछ भर दूँगा। मालिक ने क्या बोला, तरस आ गया उसे, उसने माफ़ कर दिया। 27 वचन में पढ़ेंगे ना तो इसका जवाब मिल जाएगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब देखो तो सही आगे क्या किया इसने। अपना तो इसका माफ़ हो गया, इसे भी किसी से लेने थे। कितने? 100 दिनार। इसने पकड़ लिया उसको कि मेरे दे पैसे, वो नहीं दे पाया। उसने कहा दे दूंगा, नहीं दे पाया। तो क्या करा इसने, उसे पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। कुछ लोगों ने देखा कि इसने क्या किया, जाके फिर मालिक को सुनाया, उसी मालिक को जिसने इसके 10,000 तोड़े माफ किए थे। उसको बड़ा क्रोध आ गया मालिक को। उसने बुला लिया इसको फिर से कि बुलाओ मेरे पास। उसको बुला लिया और बोला, हे दुष्ट दास। देखो जब पढ़ते हैं ना इसको, वचन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसको बोला 32 वचन में, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसा लिखा वचन के अंदर कि स्वामी ने बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे दूसरे पर नहीं दया करनी चाहिए थी? उस पर पूछा उसने। और स्वामी ने क्रोध में आके उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया और बोला कि जब तक वह अपना सारा कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। आगे यीशु मसीह ने इसका निचोड़ बताया इस दृष्टांत का। लिखा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं सोचता हूं मैं इधर ही समाप्त करना चाहूंगा वचन। एक वचन और पढ़ करके एक वचन और निकाल लीजिएगा, मत्ती 22 का 39। तो प्रियो, यहां पर हमें अपने भाई या बहनों को कैसे क्षमा करना? मन से। अगर प्रभु से प्रेम होगा तो ये कार्य होगा। अगर वैसे ही सुने सुनाए वचन पे चल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तो क्या होगा? विश्वास कुछ है और व्यवहार कुछ है। परंतु प्रभु से प्रेम है तो विश्वास के साथ व्यवहार भी मिलेगा। आइए एक और वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। मत्ती 22 का
और उसका पढ़ेंगे हम 39 वचन, 22 अध्याय और 39 वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है 22 का 39 में, और उसी के समान यह दूसरी भी है, दूसरी आज्ञा भी है। पहली आज्ञा क्या बताई यीशु मसीह ने? 37 में लिखा है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पहली आज्ञा ये। दूसरी लिखा है, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है। उसी के समान है ये दूसरी आज्ञा। और लिखा वचन में कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। अपने पड़ोसी को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? आप सोचो माहौल क्या है। इसलिए मैंने वचन के शुरुआत में जब शुरू किया तो यही बात कही कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हत्या, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और जो विश्वासी इन सब के बीच में रहते हैं, प्रभु से प्रेम ना होने के कारण उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का भरपूरी से असर होता है, और वो इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जबकि करना चाहिए ये प्रैक्टिस, लेके आना चाहिए ये बातें व्यवहार में जो हमने आज सीखी कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कौन कह रहा है? उसको क्या बोलोगे जो ये कह रहा है कि नहीं वो तो मुझसे नफरत रखता, मैं क्यों रखूं? ठीक है, फिर परमेश्वर जो आपके सारे पाप माफ करे, फिर से वो क्या करेगा? कहेगा ठीक है तेरे भी मैं माफ नहीं करता। फिर कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोड़ी कोड़ी नहीं भर देंगे तब तक छोड़े नहीं जाएंगे। परमेश्वर आप सबको ऐसी समझ दे कि आप ये व्यवहारिक बातें समझ सकें। ये ज्ञान की बातें नहीं है, ज्ञान का बखान नहीं है। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन हमें इन बातों का सामना करना पड़ता है। कैसे करेंगे सामना? जब तक हमारा हृदय टूटा नहीं होगा, जब तक हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, कौन सी बात मान लेंगे उसकी? कोई भी नहीं मानेंगे। इसलिए लिखा तो अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसके साथ शुरू होता सारा कार्य। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको ऐसी समझ दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों को जीवन मिले, और प्रभु जी लोगों के जीवन बदल जाएं, विचार बदल जाएं, प्रभु हृदय टूट जाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि प्रभु एक दूसरे से प्रेम करें, नफरत नहीं, जो समाज के अंदर भरा हुआ है उसको ना बढ़ाएं, परंतु जो आपके वचन में है प्यारे प्रभु वो आपकी ज्योति को फैलाने वाले एक प्रेरक हो सकें पिता। हालेलुया। धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने लोगों को संभालिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। कल फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।